राधे राधे श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण। स्वामी विवेकानंद ज्ञान प्राप्ति के लिए कई सिद्ध पुरुषों के पास गए, लेकिन सिद्ध पुरुष उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दे पाए और वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए। अंत में विवेकानंद जी घूमते घूमते स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। उस वक्त रामकृष्ण परमहंस अपनी समाधि में लीन थे। जब उनकी समाधि पूर्ण हुई तो उनकी नजर सामने बैठे युवक पर पड़ी। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि बालक तुम कौन हो? तो स्वामी विवेकानंद जी ने उनको जो उत्तर दिया वो ये था कि स्वामी जी, मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। स्वामी परमहंस जी उसी वक्त ही समझ गए कि ये बहुत ही जिज्ञासु बालक है और बहुत ही तीव्र बुद्धि है। तो स्वामी जी ने जो उनकी प्रार्थना थी वो स्वीकार की, फिर उनके सानिध्य में रहे, योग वगैरह किया और आगे उनका जो विज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया थी वो चलती रहे। तो मैं कौन हूं, इसके दो पक्ष हैं। एक भौतिक पक्ष जो अपना शरीर है, उसकी एक आइडेंटिफिकेशन है, नाम है, और दूसरा पक्ष आध्यात्मिक पक्ष है, उसको आप मानसिक पक्ष भी बोल सकते हैं। तो मैं अपना परिचय, मैं कौन हूं, सबसे पहले मैं भौतिक पक्ष के रूप में आपके सामने रखूंगा। मेरा नाम जय सिंह शेखावत है और 64 वर्ष मेरी उम्र है। 1961 का मेरा जन्म है। तो मेरा परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था और मेरे पिताजी ने हमारे गांव में मंदिर भी बनवाया था। उसके बाद में 9th क्लास में फिर मैंने साइंस ले ली। तो जैसे जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित इत्यादि पढ़ते गए तो जो धार्मिक आस्था थी, पौराणिक कथाएं वगैरह जो दिमाग में बैठी थी और थी, तो उनसे विरुचि उत्पन्न होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे मैं नास्तिक होता गया। 10वीं की, 11वीं की, बीएससी की, एमएससी मैंने यूनिवर्सिटी को टॉप किया मेरे सब्जेक्ट में। उसके बाद में राजस्थान में लेक्चरशिप का एग्जाम दिया। मैं टॉपर था राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का और मेरी लेक्चरशिप की सरकारी जॉब लग गई। 90 में मैंने विचार किया भी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें अटेम्प्ट किया जाए। तो मैं सब्जेक्ट चयन के लिए कई प्रकार के विषयों से गुजरा। मैं भौतिक विज्ञान मेरा पेट विषय था, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री उसके साथ होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसी का पार्ट होता है। तो मैं भारतीय दर्शन पढ़ते पढ़ते आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद से मेरा परिचय हुआ। वहां पर अद्वैतवाद के जो सूत्र हैं कि एक ही सत्य है, उसको ब्रह्म कहें या पर ब्रह्म कहें, बाकी पूरा ब्रह्मांड यानी सृष्टि है, वो उसकी छाया है, मैनिफेस्टेशन है। वहां से वो बात मेरे दिमाग में बहुत जबरदस्त क्लिक की और मेरी पूरी अटेंशन इस बात की तरफ गई कि भौतिक विज्ञान में जो हमने लेटेस्ट थ्योरीज पढ़ी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस है, वेव्स हैं, वेव पैकेट्स है इत्यादि, तो मुझे महसूस हुआ कि भौतिक विज्ञान में तो अभी इस प्रकार की गहनता की यथार्थता बहुत दूर है। जो भी सूत्र है वो एम्पिरिकल है, एग्जैक्ट कोई सूत्र नहीं है। और उसके जो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, अंतिम उसकी दिशा उसी तरफ जा रही है। तो मेरा दिमाग एकदम से विचलित हो गया। तो मैंने उस वक्त तो बाकी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उस सब्जेक्ट को भी मैंने सेट असाइड किया
और फिर अपने सब्जेक्ट्स के हिसाब से तैयारी की मैंने, और रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद में 88वीं पोजीशन थी मेरी ऑल राजस्थान में। इंटरव्यू देने के बाद में नियुक्ति पत्र आने तक काफी समय मेरे को मिल गया, लगभग 1.5 साल। तब क्या है कि मैंने पूरे भारतीय दर्शन, वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत, इनका मैंने अध्ययन किया। और उसी दौरान पतंजलि का योग प्रदीप वो भी मैंने पढ़ा। पतंजलि के योग प्रदीप में हिप्नोटिज्म, सम्मोहन यानी मैस्मरिज्म वो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। उसको सही ढंग से समझने के लिए फिर मैंने साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का मैंने अध्ययन किया। मनोविज्ञान के जब मैं सिद्धांत पढ़ रहा था उस वक्त जीव क्या है, व्हाट इज लाइफ, उसके लिए फिर मैंने जीव विज्ञान का अध्ययन किया जितनी मुझे आवश्यकता थी। स्टैटिस्टिक्स मेरा आरएस का सब्जेक्ट था, उसमें मेरी मास्टरी थी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रही। जब नियुक्ति का समय आया तब क्या है कि मैं इस मामले में काफी, अध्यात्म के मामले में काफी आगे बढ़ चुका था। तो मैंने परिवार वालों के विरोध के बावजूद मैंने अपनी जॉब है वो फॉरगो कर दी, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की, और मैं लेक्चरशिप में अपना लगा रहा। मेरा मेन उद्देश्य वो था भी एक सात्विक जीवन अपने को जीना है। और मेरे को क्या है कि अध्ययन का समय बहुत मिलता था, लोगों से इंटरेक्शन का समय भी बहुत मिलता था, आध्यात्म में चर्चा होती रहती थी। तो वो प्रक्रिया चलती रही। 2021 में मैं रिटायर हुआ डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन के पद से, और उसके बाद में पूर्णतः आध्यात्म में ही मेरा मन लग रहा है। आप मेरी वेशभूषा भी देख रहे हो, ईश्वर की बहुत कृपा रही मेरे पर। और ये जो मेरा मानसिक जो डायरेक्शन थी वो इतनी क्लियर हुई ईश्वर के संबंध में, भाग्य है, कर्म क्या है, कर्म फल क्या है, अच्छा, और अपनी चिंता करने से क्या अपना नुकसान होता है, और जो काम अपना होता है वो तो उसी हिसाब से होएगा। जो गीता में कृष्ण भगवान ने कर्म योग का जो सिद्धांत दिया था अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उससे मेरे जीवन की, दैनिक जीवन की बहुत समस्याएं हल हो गई। मेरा जीवन एकदम संतोषपूर्ण, आरामदायक चलता रहा। और आज की स्थिति ये है कि मेरा लड़का भी डॉक्टर है, मेरे लड़के की वाइफ भी डॉक्टर है, पोता पोती है, बच्ची IIT से इंजीनियर है, एमटेक है, और मेरे ज्वाई है वो भी IIT से इंजीनियर है, अमेरिका में है, उनकी खुद की कंपनी है। पूरा भला पूरा परिवार है। मेरी वाइफ भी बहुत ही सात्विक है, मेरी तरह ही। हम आप यही मानो कि अब हम वानप्रस्थ आश्रम में हैं। तो ये था मेरा भौतिक पक्ष, मैं कौन हूं। इसका जो आध्यात्मिक पक्ष है कि मैं कौन हूं, ये विवेकानंद जी का जो प्रश्न है वो बहुत ही गहन और बहुत ही मतलब गहरा प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं कौन हूं, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे कि हम है क्या, तब तक जिस चीज से हम साक्षात्कार करना चाहते हैं उसको आप ईश्वर कहो, गॉड कहो, ब्रह्म कहो, परब्रह्म कहो, खुदा कहो, कुछ भी कहो। बाकी किसी धर्म ग्रंथों में मैं नहीं जा रहा, उनकी धार्मिक पुस्तकों के हिसाब से तो उनके जो खुदा है या गॉड है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो लक्षण है वो अलग प्रकार के हैं। अपने हिंदू धर्म में या वैदिक संस्कृति में या हिंदू साहित्य में अपने धर्म का अर्थ भी भिन्न है और जीवन का लक्ष्य भी अपने भिन्न है। वेदों के अनुसार कोई भी जो मनुष्य है उसके जीवन के 4 आश्रम होते हैं, सभी लोग आप जानते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और 4 ही पुरुषार्थ होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में धर्म की पहला जो पुरुषार्थ है वो धर्म है, तो उसमें हम धर्म लेते हैं। धर्म का मतलब सब तरह की शिक्षा, सत्कर्म इत्यादि। फिर गृहस्थ आश्रम में जब हम प्रवेश करते हैं तो अर्थ और काम, इन दोनों की अपन पूर्ति करते हैं। अर्थ धनोपार्जन करते हैं परिवार के परिचालन के लिए, लेकिन धर्म की शिक्षा लेने के उपरांत हम सदकर्म करते हैं,
झूठ, छल, झूठ, कपट, दूसरे को कष्ट नहीं देना इत्यादि उसमें शामिल है। और काम में आगे वंश वृद्धि यानी संतानोत्पत्ति उसमें 50 वर्ष के बाद भी वानप्रस्थ है। तो उस वक्त क्योंकि ज्ञान का साधन बहुत सीमित थे और पति पत्नी या खुद पुरुष या महिला जो भी जैसी भी स्थिति थी वो पर्यटन करते थे, भ्रमण करते थे। प्रकृति को समझना सबसे बड़ा ईश्वर के निकट जाना है। जितना प्रकृति के निकट जाएंगे, क्योंकि सब ये ईश्वर की संरचना है, आप उसके इतने निकट जाएंगे उतने उसको अच्छी प्रकार से आप समझ पाएंगे। पेड़ पौधों को देखेंगे, जीव जंतुओं को देखेंगे, प्रकृति के वातावरण परिवर्तन को देखेंगे और ये क्यों होता है, तो वहां से प्रश्न उठते हैं क्यों, और फिर आप उनका उत्तर ढूंढते हैं। आश्रम होते थे वनों में, जो साधु सन्यासी है, विद्वान है, उनको सानिध्य मिलता था, वाद विवाद करते थे, क्या नाम, साक्षात्कार करते थे, ज्ञान प्राप्ति करते थे। और अंत में संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होता था। अब मोक्ष एक शब्द है, लेकिन अपने वैदिक साहित्य में बहुत विस्तृत अर्थ है इसके। इसको आप परमानंद भी कह सकते हो, इसको आप स्थिरचित्त भी कह सकते हो, इसको आप जन्म मरण से जो चक्र है उसे मुक्ति भी कह सकते हो, इसमें आप परमात्मा में लीन होना भी कह सकते हो। तो आगे हम इन सब चीजों की चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत विषय है ये। और वो फिर अंत में इस शरीर का त्याग करते थे संन्यास आश्रम के लास्ट में। तो 4 हमारे आश्रम थे, 4 उनके पुस्तक थे। अब सबसे पहले प्रश्न तो यही है कि मैं कौन हूं। तो अपने आप को पहचानना है, और उसके बाद में जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे, अपनी क्षमता नहीं जानेंगे, तब तक जिस चीज को हम साक्षात करना चाहते हैं, साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं, रियलाइज करना चाहते हैं ईश्वर को, तो उसको समझने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसको साक्षात्कार करने के लिए अपने खुद का ज्ञान, यानी एकेडमिक आ गया, आध्यात्मिक आ गया, साथ में मानसिक स्तर दोनों उसी प्रकार के होंगे, तब हम उस लेवल की जो समझ है यानी अनुभूति है वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक बहुत सुंदर सीनरी है, पहाड़, नदी, झरना वगैरह, कलरफुल 3 डायमेंशनल सीनरी है। उसको हम साक्षात्कार करने के लिए हम एक कैमरे का उपयोग करते हैं। कैमरा उसका दृष्टा है और जो सीनरी है वो दृश्य है। एक ज्ञान प्राप्त करने वाला है, दूसरा उसका स्रोत है जहां से उसको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। कैमरे की क्वालिटी अगर ब्लैक एंड व्हाइट है तो उससे खींची गई पिक्चर या उससे देखा गया जो दृश्य है वो आपको अधूरा ज्ञान ही देगा, एक पक्ष ही देगा। सीनरी बहुत बड़ी है और कैमरे की रिजोल्यूशन कम है, या मूवी कैमरा है तो उसका स्पीड कम है, तब भी आप पूर्ण ज्ञान, उसको जितना आप जिस लेवल का चाहते हैं वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं कौन हूं, वो कैमरा है, तो वो जो दृश्य है वो ब्रह्म मान लीजिए, आप भगवान मान लीजिए, गॉड मान लीजिए, वो है। तो उसको साक्षात्कार करने के लिए, उसको विजुअलाइज करने के लिए आपका मानसिक स्तर भी उसी लेवल का होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से लोग गोष्ठियों में जाते हैं, प्रश्न करते हैं, व्हाट्सएप पर भी प्रश्न करते हैं, चलते वलते पूछ लेते हो। तो अध्यात्म से संबंधित प्रश्न का जो उत्तर है वो हाँ या ना में नहीं हो सकता, और हाँ या ना में प्रश्न का उत्तर देना अगले को और ज्यादा भ्रमित करना होता है। तो अगर आप वाकई इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है, समय भी लगता है। समय कितना लगता है ये आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ मिनटों में ही दे दिया था। युद्ध के मैदान में इतना टाइम नहीं होता, 18 अध्याय है गीता के, और पूरी संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान विज्ञान सारा उसमें समाहित है।
लेकिन वो ज्ञान देने वाला उस स्तर का था और ज्ञान लेने वाले भी उस स्तर का था। तो वो 15-20 मिनट, आधे घंटे का आप मान लीजिए, इतने समय में उनको ज्ञान प्राप्त हो गई थी। तो उनको आप ये मान लीजिए मोक्ष प्राप्त हो गई थी, या जो भी आप कह सकते हैं। तो ज्ञान देने वाले का स्तर क्या है, ज्ञान लेने वाले का स्तर क्या है, और दोनों में इंटरेक्शन कितने समय तक होती है, इंटरेक्शन का लेवल क्या है, उस पर निर्भर करता है कि आप उस ईश्वर का साक्षात्कार कितने समय में करते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन हूं, आपको पहले अपनी स्थिति आपको जांचनी है। आपकी क्या पढ़ाई लिखाई है, कौन सा आपका फील्ड रहा है, और कितनी आपकी उसमें रुचि है, और अभी आप किस स्थिति में है। अगर आप ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो आपको केवल जो नैतिक शिक्षा है और आधुनिक जो शिक्षा है उसका आपको अध्ययन करना है। फिर गृहस्थ आश्रम में है तो आपको अर्थ का उपार्जन करना है, अपने वंश वृद्धि करनी है। और शास्त्रों में लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण आश्रम में गृहस्थ आश्रम है, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में वानप्रस्थ आश्रम में आप प्रवेश करते हैं, तब आप ज्ञान प्राप्ति की तरफ आगे संलग्न होते हैं। तो जैसे आपकी स्थिति है, जैसे मैं रिटायर्ड हूँ, 64 साल का हूँ, तो हम तो वानप्रस्थ आश्रम में, हमारे पास तो पूरा टाइम है। हमारे जो साथी संगी है वो भी क्या कि हमारे स्तर के ही है सभी, तो सभी लगभग फ्री हैं, गृह गृहस्थी की जिम्मेदारियों से मुक्त है। लेकिन कुछ हो सकता है विद्यार्थी भी इस वीडियो को देखे, बहुत ही अच्छी शिक्षाप्रद है, उनके लिए बहुत ये बढ़िया है। एक अभी उनको क्या दृष्टि, एक मार्ग उनको मिल जाएगा कि अंत में हमारा लक्ष्य क्या है, तो इधर उधर उनका ध्यान नहीं भटकेगा। और जो गृहस्थ आश्रम में उनके लिए भी बहुत उपयोगी है ये अध्यात्म का मार्ग। उनका दृष्टि भ्रम वो दूर हो जाता है। सदकर्म क्या है, कृष्ण भगवान का गीता का उपदेश है, निष्काम कर्म। तो उनसे आपको उनके जीवन की दैनिक जीवन की समस्याओं से उसका मतलब उनको सामना करने में बहुत ही ज्यादा उपयोगी ये चीज है। और जो संन्यास वानप्रस्थ आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में, उनके लिए तो अंतिम लक्ष्य है, उनकी तो अपन बात ही क्या करें। अभी YouTube चैनल पर और आपको दुनिया भर के मठ है और आश्रम बने हुए हैं, संन्यास लिए हुए लोग हैं, बड़े बड़े विद्वान अपने आप को कहते हैं। और मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, सभी सही है, सभी सही है। वो जो बोलता है पूर्ण है, तो हो सकता है वो उनके मानने से पूर्ण है। वो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, ज्ञान पर बात करेंगे, तो पता लगेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, ये केवल और केवल ईश्वर ही कह सकता है, या जो 16 कला अवतार है श्री कृष्ण भगवान, वो बोल सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बाकी जो ये बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, जीरो, वो भी पूरा सत्य नहीं बोलता। जिसके पास विवेक बुद्धि है, मानव योनि विवेक बुद्धि की है, इसमें जिसने जन्म लिया है, कुछ न कुछ तो वो सीखता है। बिल्कुल स्कूल ना जाओ, कुछ भी मत करो, लेकिन दैनिक जीवन की घटनाओं से कुछ न कुछ सीखता है कि इतनी बड़ी जो सृष्टि है उसके पीछे कोई न कोई नियामक जोर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई सिस्टम है, कोई ऐसी चीज है जिसको कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ परब्रह्म कहते हैं, जैसी जैसी जिसकी आस्था है उसके हिसाब से। तो ये दोनों स्थिति आती है। मैं कुछ नहीं जानता, वो भी मेरे हिसाब से वो झूठ बोल रहा है, और जो बोलता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो भी मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो एक बौद्ध कथा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कि एक गांव में हाथी आ गया और 4 अंधे व्यक्ति थे। तो आंखें उनके पास थी नहीं, तो उन्होंने किसी से सुना भी हाथी आ गया, हाथी आ गया। तो उनका हाथी देखा हुआ नहीं था, तो उन्होंने सोचा भी चलो हाथी को विजुअलाइज करते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं इसको, आंखें तो है नहीं उसकी। तो उनकी स्पर्श इंद्री थी, हाथ से स्पर्श करके वो पता कर सकते थे भी हाथी किस प्रकार का है। तो एक आदमी के वो कुदरतन पैर के पास पहुंच गया, उसने उसको स्पर्श किया, उसने अपना निष्कर्ष निकाल लिया भी हाथी ऐसा होता है। दूसरा उसकी सूंड के पास पहुंच गया, उसने सूंड को चारों तरफ टटोल के देखा, उसने निष्कर्ष निकाल लिया भी हाथी इस प्रकार का होता है। तीसरा कान के पास पहुंचा, तो कान को उसने देखा, तो कान के हिसाब से उसने हाथी के बारे में विजुअलाइज कर लिया, निर्णय ले लिया। चौथे के पूंछ पल्ले पड़ी,
तो उसने उस प्रकार से विजुअलाइज कर, चारों इकट्ठे हो गए। अब वो हाथी कैसा होता है इस पर बहस कर रहे हैं। वो वाला कहता है कि हाथी तो एक डंडी जैसा और उसमें कांटे होते हैं। पैर वाला बोलता है हाथी तो एक स्तंभ के समान है। और कान वाला बोलता है जो सूप साफ करने वाला, जो क्या नाम, अनाज साफ करने वाला सूप होता है, छागला जिसको बोलते हैं देसी भाषा में, वैसा होता है। सूंड वाला बोलता है कि वो जो बूढ़े बुजुर्गों का चिटिया होता है, लकड़ी वाला गैस। हाथी तो इस प्रकार से बूढ़ा हुआ है। अब वो चारों ही सही है और वो चारों गलत भी है, क्योंकि जैसा उनको ज्ञान का स्रोत मिला, एक इंद्री उनके पास नहीं थी विजुअलाइज आंखों से देखने वाली, तो स्पर्श इंद्री के द्वारा उन्होंने अनुभव किया था। और चारों गलत भी है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा इंद्रियां हैं, जिसके पास दृष्टि है या और कोई विद्या है उसको विजुअलाइज करने की, तो वो उनको बोलेगा भाई आप तो एक पक्षकार, बहुत ही सीमित ज्ञान है, आपने तो केवल एक अंग का वर्णन किया, ठीक है, संपूर्ण हाथी तो नहीं है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या उन चारों की आंखें होती और वो हाथी को बाहर देखने से हाथी के बारे में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता? नहीं। मुंह खोल के उसका दांत भी देखता कोई, उसके पेट में क्या आंतें हैं, दिल है, हार्ट है, क्या साइज है, और डसे हैं, कैसे चलता है वो, फिजिकल मूवमेंट कैसी है। हाथी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेने के लिए कितने सोर्स आपको चाहिए, आप कल्पना कर सकते हो। तो किसी भी चीज के बारे में सत्य जानने के लिए, उसको गहराई से अध्ययन करने के लिए, या आप कह सकते हो कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको आदर्श रूप में अनंत स्रोतों की जरूरत पड़ती है। अनंत, हाँ ठीक, हम मानव योनि में अनंत एक अति वाली स्थिति हो गई, शून्य वाली भी अति वाली स्थिति है। ये सब चीजें मैथमेटिक्स में है, टोटल चीजें, तो वहां तक तो अपन नहीं पहुंच सकते। तो जो आपका उद्देश्य है उसके हिसाब से अधिकतम स्रोत से आप सबसे पहले ज्ञान प्राप्त कीजिए। जैसे मेरे साथ हुआ, जब मैं अध्ययन करना शुरू किया तो इंडियन फिलोसॉफी से अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य का, वहां से मैंने प्रारंभ किया। वो पढ़ते पढ़ते फिजिक्स का ज्ञान मुझे था, मैथमेटिक्स का ज्ञान मुझे था, केमिस्ट्री का मुझे ज्ञान था। तो मैं योग प्रदीप पतंजलि का जो है शास्त्र, गीता प्रेस गोरखपुर वाली किताब थी मेरे पास, उसमें मैंने पढ़ा। तो उसमें मैस्मरिज्म यानी हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन, सम्मोहन तो सम्मोहक सबसे बड़ा क्या नाम कृष्ण भगवान ही थे, योगेश्वर थे वो। तो वो तो इतने जबरदस्त सम्मोहक थे कि पूरी सेना को ही उन्होंने सूर्य अस्त होते हुए दिखा दिया था दिन में, जबकि सूर्य वहां पर उपस्थित था। माता को अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड की संरचना उन्होंने दिखा दी थी। कृष्ण को विराट रूप दिखा दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में। और दुर्योधन को, जब दुर्योधन उनको समझौते वाले समय में बांधने के लिए चला था, तो दुर्योधन और दुर्योधन की सेना को उसकी औकात बताती थी। तो मैंने सोचा भी ये हिप्नोटिज्म जो सम्मोहन है, विद्या है, योग का एक भाग है, इसको समझने के लिए मेरे को मनोविज्ञान की जरूरत पड़ेगी। फिर मैंने साइकोलॉजी का अध्ययन किया। साइकोलॉजी का अध्ययन जब मैंने करने लगा, उसके प्रिंसिपल फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी अपन पढ़ते हैं। तो मस्तिष्क की संरचना, माइंड एक अलग चीज है, ब्रेन एक फिजिकल बॉडी है जो हमारे माथे में है, माइंड जो मस्तिष्क की जो फंक्शनिंग है उसको माइंड बोलते हैं, मन भी बोल देते हैं शास्त्रों में। उसको समझने के लिए फिर मेरी बायोलॉजी पढ़ी, और इसी प्रकार से आगे श्रृंखला बढ़ती गई। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जिस चीज को समझने के लिए अपन अग्रसर हो रहे हैं या हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उस स्तर का क्या नाम अपने को पहले से तैयारी, मानसिक स्थिति है, यानी मैं कौन हूं उसका आध्यात्मिक जो पक्ष है, उस स्तर की पहले तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसके लिए स्रोत बहुत है, आजकल तो इंटरनेट है, मोबाइल की क्लिक करते ही आपको सभी वेद पुराण सब चीजें आपको एक क्लिक पर मिल जाएगी। जहां जहां आपको शंका हो, है ना, मनोविज्ञान में कोई पॉइंट आपके दिमाग में आता है, क्लिक करो, हिप्नोटिज्म से क्लिक करो, गीता के कौन जो भी श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य, उससे क्या आता, क्लिक करो, पूरा संस्कृत का श्लोक आ जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि क्लिक करो, पता लग जाएगा, ब्रह्म सूत्र के अंदर है। और एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वही वेदांत के पहले की स्थिति है। यजुर्वेद में ये श्लोक है भाई, एक ईश्वर एक ही है।
दूसरा कुछ है ही नहीं। तो शास्त्रों से आपका कंफर्मेशन होता जाएगा और उसके विस्तृत अध्ययन आप करना चाहते हैं तो वहां पर आप कर सकते हैं। दूसरा कि ये मेरा सौभाग्य था और मैं तो मानता हूं भी इस ईश्वर से साक्षात्कार का प्रमुख कारण ही मेरा भौतिक विज्ञान का बहुत अच्छा ज्ञान, ये बहुत जरूरी है। अब जो क्या नाम श्रद्धालु हैं उनमें साइंस 12th तक तो सब नहीं पढ़ी है, तो इनिशिएटिव तो सभी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं है, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्वांटम थ्योरी पढ़नी है तो फटाफट आपको मिल जाएगी। जो भी आगे अपन बात करेंगे, इस ब्रह्मांड में जितनी भी आश्चर्य है और जितनी भी आश्चर्य घटनाएं हैं, टोटल को बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर उसका अपन यहाँ पर मैं आपको प्रमाण दूंगा, स्पष्टीकरण दूंगा। और आज तो इतने सर्वसुलभ साधन हैं, कहीं आपको लाइब्रेरी नहीं जाना, कहीं आश्रमों में भटकना नहीं है। और ठीक है, एक सामने आपको जो प्रवक्ता है उसका कॉन्फिडेंस, उसकी आंखों का तेज इत्यादि बहुत ज्यादा प्रभावित करता था, आप साक्षात कर सकते हैं। लेकिन इतने हर व्यक्ति के लिए सुलभ है, इंटरनेट पर उनका वीडियो देख सकते हैं, उनके ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं। जो बेकार चीजें लगे आप काम की नहीं उसको छोड़ते जाओ, जो काम किया। यही है मेरा अंत में आपसे प्रार्थना कि वीडियो देखें, आप इसको शेयर करें और जय सिंह RS EX के नाम से चैनल का नाम है, नीचे कमेंट लिखें। कमेंट में आप प्रश्न हमसे पूछिए, मुझे आप ईमेल कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, और जो प्रश्न आपके आएंगे उनमें अधिकतम संख्या में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम नंबर के प्रश्न होंगे उनको अपन पहले लेंगे और बाद में उनकी संख्या के हिसाब से प्रश्नों को पढ़ लेंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे और आगे ये यात्रा अपन जारी रखेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।